चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी। पहले तो ये बताऊंगी एक कोरियन ऑनगोइंग बीएल मानवा है, और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी अभी से जो सीन स्टार्ट होगा वो चैप्टर 1 की होगी, क्योंकि एक कहीं कहीं पर उसको फ्लैशबैक की तरह दिखाया गया है और कहीं पे उसको चैप्टर वाइज भी दिखाया गया था, पर वहाँ पे वो शॉर्टली दिखाया गया था, इसीलिए मैं उसको नहीं चूज की हूँ। मैं इसीलिए जो फ्लैशबैक की तरह दिखाया गया है उसको चूज की हूँ। अगर मैं उसको चूज कर लेती तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो ज्यादा ही शॉर्ट था, इसीलिए मैं इसको चूज की हूँ। आई होप अभी आप लोग को कंफ्यूज ना हो। और इसी चैप्टर में हमें पता चलेगा योंगडो कैसे इनमोगी और वो एरोगेंट पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुआ था। तो कहानी में अभी आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग से हमें एक सुंदर सा सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लड़का और लड़की शादी कर रहे होते हैं, और उसी के साथ हमें पादरी का आवाज भी सुनाई देता है। वो कहता है दूल्हा और दुल्हन पहले एक दूसरे को रेस्पेक्ट दिखाएं। फिर दूसरे सीन में हमें वो दूल्हा को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है वो दूल्हा योंगडो है, और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है योंगडो अपना स्पीच पढ़ रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं जो कोई भी विश की हूँ उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अभी है मेरी वाइफ, जिसके साथ मैं हर एक वक्त बिताऊंगी। तभी हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो अपना दुल्हन को देखने के बाद ब्लश करते हुए कहता है अभी से मैं जब भी मेरा आंख खोलूंगी, और ऐसा कहकर हमें उसका दुल्हन को दिखाया जाता है, और वो कहता है जब भी मैं आंख खोलूंगी मेरी दुल्हन को मैं अपनी आंखों के सामने पाऊंगी। फिर हमें योंगडो की दुल्हन को दिखाया जाता है वो अपनी तीखी नजर से योंगडो को ही देख रहा होता है, और दूसरे साइड से योंगडो अपनी दुल्हन की तारीफ करते हुए कहता है एक ऐसी लड़की जो बहुत ज्यादा प्रीटी है, ऐसा लग रहा है वो एक परी है जो स्वर्ग से आया है। फिर दूसरे सीन में हमें परछाई दिखाया जाता है, और उसी के साथ कोई कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो माय लेडी, और दूसरे साइड से कोई कहता है हस्बैंड। फिर हमें योंगडो और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है इन दोनों की शादी हो चुका है और ये इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। और दूसरे साइड से योंगडो की वाइफ योंगडो के ऊपर चढ़कर कहता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस दिन को मैं कितने सालों से इंतजार कर रही थी। फिर हमें योंगडो की वाइफ को दिखाया जाता है वो अपने हस्बैंड के कानों के पास जाते हुए थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहता है शादी की सारी रस्में पूरा हो चुका है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है, और दूसरे साइड से योंगडो की वाइफ उसी तरह से कहता है और अभी से आप मेरी पूरी तरह से हो, और ऐसा कहके वो जोर से हक कर लेता है, जिसकी वजह से योंगडो जोर से चिल्लाता है। फिर हमें योंगडो की वाइफ के हाथ दिखाया जाता है वो योंगडो की लोअर प्लेस पे टैप टैप कर रहा होता है, उसी के साथ वो कहता है मैं इसे बहुत बार टेस्ट कर चुका हूँ। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, और योंगडो की वाइफ उसी तरह से कहता है अभी तुम्हारी बारी है मेरी बाली को टेस्ट करने की, और ऐसा कहके वो अपना लिटिल एलिफेंट को दिखाने लगता है। और ये देखने के बाद दूसरे साइड से योंगडो पूरी तरह से शॉक में होता है। फिर हमें दिखाया जाता है मैं पूरी तरह से नहीं दिखा सकती, आप लोग इमेजिन कर लो। हमें दिखाया जाता है योंगडो दर्द से ट्रम्बल कर रहा होता है, क्योंकि दूसरे साइड से उसका वाइफ अपना काम कर चुका होता है। हमें दिखाया जाता है उसका वाइफ अपना लिटिल एलिफेंट को योंगडो के प्लेस में डालने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर वो कहता है हस्बैंड जस्ट थोड़ा। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो दर्द से ट्रम्बल कर रहा होता है, और उसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है ये कितना शर्मनाक बात है। फिर वो कहता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है एक पर्सन के पास एक मॉन्स्टर वाली चीज हो, और वो कौन सी वाली चीज की बात कर रहा है, आप लोग समझदार हो समझ लो। और दूसरे साइड से उसका वाइफ कह रहा होता है प्लीज हस्बैंड तुम्हारा बड़ी को थोड़ा रिलैक्स करो। फिर हमें वो दोनों को दिखाया जाता है, और योंगडो की वाइफ सेड्यूस भरी आवाज में कहता है अगर तुम ऐसा करोगे मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। फिर वो कहता है हस्बैंड तुम मेरे लिए उसको अपन करो, और यहाँ पे क्या अपन करने की बात हो रही है आप लोग गैस कर लेना। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो की चीखने की आवाज के साथ योंगडो को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शॉक और ट्रम्बल कर रहा होता है, क्योंकि उसका वाइफ जहाँ जाना चाहता था वहाँ पहुँच चुका है, और जिसकी वजह से बेचारा योंगडो दर्द से ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो दर्द से चिल्लाने लगता है नहीं रुको ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। फिर हमें योंगडो की वाइफ को दिखाया जाता है वो अपना कोशिश पे लगा रहता है, और वो कहता है नहीं हस्बैंड बस थोड़ा सा ही बाकी रह गया है उसके बाद वो पूरा अंदर जाएगा। और उसके बाद हमें योंगडो के बॉडी पे एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से जा चुका होता है, और वो क्या गया है आप लोग समझदार हो जानते हो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है बेचारा दर्द से ट्रम्बल करते हुए रो रहा होता है, और दूसरे साइड से उसका वाइफ की आवाज आती है। उसका वाइफ कहता है मैंने ढूंढ लिया, और दूसरे साइड से योंगडो कहता है क्या। फिर हमें योंगडो की वाइफ के हाथ दिखाया जाता है वो योंगडो की बेली को टच करते हुए अपनी चीज को महसूस करते हुए कहता है मेरी वाली चीज की टेस्ट को ज्यादा ही अच्छा है ना। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो दर्द से ट्रम्बल करते हुए रोते हुए कहता है जिस वाइफ मेरे नसीब में था जिसको मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वो एक आदमी निकला, ये दुनिया में चल क्या रहा है। और दूसरे साइड से उसका वाइफ ये सुनने के बाद हंस रहा होता है।
फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें एक नाग दिखाई जाता है और उसी के साथ एक सम्राट को भी दिखाया जाता है। फिर हमें बताया जाता है बहुत सालों पहले एक नाग स्वर्ग में रहता था और वो स्वर्ग में अफला तफली मचाए रहता था। वो स्वर्ग को ध्वंस करने पे लगा रहता था, जिसकी वजह से जेडकंग ने उसको अभिशाप दिया था, तुम 1000 साल जिंदा रहोगे और तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी जब तुमको किसी के साथ सच्चा प्यार होगा। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें जेड सम्राट दिखाया जाता है। वो कहीं पे चले जा रहे होते हैं और उसी के साथ वो मन में सोच रहे होते हैं। रात आखिर रात होता है और इसका मतलब मैं बता दूं, रात में किए जाने वाले काम सिर्फ रात में होता है, दिन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार नाग जो भी कर्म किया है उसे ही भुगतना पड़ेगा। फिर हमें इमोको को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से जेड सम्राट उसी तरह से कहते रहते हैं, चाहे उसका प्यार उसको मिट भी जाए पर मैं उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा तभी खोलूंगी जब उसका प्यार मर जाएगा और मरने के बाद उसका प्यार एक ड्रैगन मणि में कन्वर्ट होगा और उसी मणि को जब वो उसके हाथ में पकड़ेगा तभी मैं स्वर्ग का दरवाजा उसके लिए खोलूंगी। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें एक जंगल दिखाई जाता है और उसी के साथ कोई कह रहा होता है, जरा संभल के नहीं तो नीचे गिर जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा नीचे गिर चुका होता है। फिर हमें किसी को दिखाई जाता है और दूसरे साइड से कोई कह रहा होता है, ये तुम्हारा पहली बार है ना, तुम पहली बार में ही मरना चाहती हो, जरा संभल के। और दूसरे साइड से वो बंदा सॉरी कह रहा होता है। फिर एक पर्सन को दिखाई जाता है, वो गहरी सांस छोड़ के कहता है, ठीक है पहले रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरे साइड से कोई कहता है, हाँ ठीक है। और फिर हमें वो दूसरा वाला बंदा को दिखाई जाता है, वो हमारा योंगटो होता है। वो गहरी सांस छोड़ रहा होता है। फिर हमें दूसरे सीन में योंगटो को दिखाया जाता है और उसी को कोई बुला रहा होता है, तो वो उस ओर देखने लगता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है योंगटो के पास वो एरोगेंट पर्सन आ चुका होता है और उसी के साथ एक दूसरा बंदा को भी दिखाया जाता है। और वो एरोगेंट पर्सन हंसते हुए कहता है, क्या सच में क्या तुमने वो तुम्हारी कुराड़ी को वहां पे फेंका था? और फिर हम योंगटो को दिखाया जाता है, वो एम्बैरेसमेंट होते हुए थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और ऐसे कह के वो हमें बताता है और वो बताता है, हमारे गांव में एक रूमर है, अगर तुम तुम्हारी कुराड़ी को लेके माउंटेन में जो पॉन्ड है वहां पे फेंकोगे तो वहां की स्पिरिट निकलकर तुम्हें एक न्यू कुराड़ी या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड का कुराड़ी देंगे। फिर हमें योंगटो को दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है, मुझे पता है ये लोग सारे कुराड़ी को लेके बेच देते हैं और इसे एक फॉर्चून का नाम देते हैं, पर ऐसा कहके वो रुक जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगटो और वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और योंगटो थोड़ा मायूस होते हुए कहता है, माउंटेन स्पिरिट जैसा कुछ भी नहीं होता, मैं मेरी कुराड़ी को 5 बार फेंकी उसके बाद भी वो नहीं निकले। तभी हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से वो दूसरा बंदा कहता है, ठीक है दोबारा ट्राई कर लो, शायद दोबारा हो जाए। और दूसरे साइड से हमारा योंगटो मायूस होते हुए कहता है, पर मेरे पास दोबारा ट्राई करने के लिए मेरा कुराड़ी नहीं है, मैं पहले से ही उसे खो चुका हूँ। फिर हमें योंगटो और वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है और वो एरोगेंट पर्सन हमारे योंगटो को अप्रोच करते हुए कहता है, किसने कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास वो गोल्ड रिंग है ना, उसे मुझे दे दो, उसके बदले तुम एक कुराड़ी ले सकते हो। और दूसरे साइड से हमारे योंगटो ये सुनने के बाद और ये इसकी एक्शन देखने के बाद पूरी तरह से शॉक में होता है। फिर दूसरे सीन में हमें वो गोल्डन रिंग दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें वो तीनों को भी दिखाया जाता है और योंगटो अपना हेड शेक करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं ये रिंग नहीं दे सकती, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और दूसरे साइड से वो एरोगेंट पर्सन कहता है, कीमती है इसीलिए तो कह रही हूँ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है, वो एरोगेंट पर्सन कहता है, ऐसी बात है तुम मेरे घर आ जाना, उसके बाद मेरी सिल्वर वाली कुराड़ी को भी देख लेना। और दूसरे साइड से योंगटो मायूस होते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, अगर क्या होगा वो कुराड़ी लेके मैं फेंकने के बाद भी माउंटेन स्पिरिट नहीं निकले तो? फिर हमें वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है, वो कहता है तुम्हें जल्दी से शादी कर लेना चाहिए। फिर हमें योंगटो को दिखाया जाता है, वो एरोगेंट पर्सन उसी तरह से कहता है, पर कौन ऐसी लड़की ऐसी लड़का को शादी करना चाहेगा जो ऐसा जीता हो, तुम्हें तुम्हारे हालत को थोड़ा सुधारना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें योंगटो को माउंटेन की पॉन्ड के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है योंगटो वो एरोगेंट पर्सन की झांसे में आ चुका है। फिर हम योंगटो की इमेजिनेशन में वो एरोगेंट पर्सन को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है, तुम डर रहे हो ना वहाँ पे माउंटेन स्पिरिट अगर नहीं निकले तो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं निकले तो मैं तुम्हारी मॉम की रिंग वापस कर दूंगी। और फिर हमें वो रिंग को देते हुए दिखाया जाता है और उसी के साथ योंगटो कहता है, उन्होंने कहा है कि वो रिंग मुझे वापस देंगे। और उसके बाद हमें योंगटो की इमेजिनेशन में उसका एक छोटा सा ड्रीम दिखाया जाता है और वो वहाँ पे देख रहा होता है, उसके पास उसका एक प्यारा सा वाइफ है और वो सोच रहा होता है, ये फेंकने के बाद मेरा एक छोटा सा परिवार होगा, मेरे पास एक बड़ा सा घर होगा। और ऐसा कह के वो कुराड़ी को फेंकने लगता है। फिर हमें वहाँ पे पानी के अंदर योंगटो की परछाई को दिखाया जाता है और फिर वो गहरी सांस छोड़ता है और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे पता था यहाँ पे कोई माउंटेन स्पिरिट नहीं है।
और दूसरी साइड से यंगडो के पीछे से किसी को धुंधला सा दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है पानी के अंदर से किसी चीज निकल रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है वो इमोगी होता है और वो गुस्से से कहता है क्या तुम मरना चाहते हो लड़का। और दूसरी साइड से ये सुनने के बाद यंगडो पूरी तरह से शॉक में होता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो पीछे मुड़ के इमोगी को देखने के बाद पूरी तरह से डर से ट्रम्बल कर रहा होता है, जिसके वजह से उसके मुंह से एक वर्ड तक नहीं निकलता है। वो कहने की कोशिश कर रहा होता है मोमोमो मंस्टर और स्प्रिट, ऐसा कह के वो थतलाते हुए कहता है। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से गुस्से में होता है और दूसरे साइड से यंगडो अपने घुटने में आ चुका होता है और उसी के साथ वो कहने की कोशिश कर रहा होता है मैंने अपनी कुराड़ी फेंका, मुझे गोल्ड कुराड़ी मिलेगा। फिर वो कहता है नहीं मैंने लोहा की कुराड़ी फेंका था, नहीं मैंने क्या फेंका था। और डर के कारण वो क्या कह रहा होता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। फिर दूसरे सीन में हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और यंगडो अपने घुटने पे आ चुका होता है और उसके बाद वो अपना माथा पीटते हुए कहता है उन्होंने कहा था कि माउंटेन स्पिरिट निकलेंगे और वो मुझे देंगे और उसके बाद मैं शादी करूंगी। और यंगडो के मुंह से ये सुनने के बाद इमोगी कहता है क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से यंगडो कहता है मेरे दोस्तों ने कहा था अगर मैं माउंटेन की पॉइंट पे अपना कुराड़ी फेंकूंगी वहाँ के स्पिरिट मुझे एक गोल्ड कुराड़ी देंगे। और दूसरे साइड से इमोगी यंगडो के मुंह से ये सुनने के बाद कहता है तुम्हारी जैसे लोग की वजह से माउंटेन स्पिरिट यहाँ को छोड़ के कब से चला जा चुका है और अभी मैं ये बात भी सोच रहा था मैं भी चला जाऊँ, पर तुम्हारी वजह से जब भी मैं आंख बंद करती हूँ तुम तुम्हारी कुराड़ी लेके आ जाते हो। फिर हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से डर से ट्रम्बल कर रहा होता है और उसके बाद वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है नहीं मैं मानने में बहुत माहिर हूँ। और ऐसे कह के वो यंगडो की ओर जाने लगता है और ये महसूस करने के बाद यंगडो पूरी तरह से घबरा जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और दोनों ही चौंके होते हैं और यंगडो कहता है आखिर हुआ क्या। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है आखिर ये चीज है क्या। उसके बाद हमें यंगडो को दिखाया जाता है और इमोगी कहता है तुम्हारी बॉडी से ये स्मेल कैसी आ रही है। और दूसरे साइड से ये सुनने के बाद यंगडो खुद को स्मेल करने लगता है और तभी हमें यंगडो को दिखाया जाता है वो चौंक कर कहता है ये तो नागडोन की सुगंध है। और दूसरे पल हमें वो नागडोन की पौधा दिखाया जाता है और दूसरे साइड से इमोगी कहता है ये नागडोन सुगंध क्या होता है। और ये सुनने के बाद यंगडो कहता है ये एक लव पॉइजन है और भी इसके बारे में मैं कहना चाहूँ तो ये कह ही रहा होता है। दूसरे साइड से इमोगी अपना बड़ी सी लंबी सी जीभ से यंगडो को लिक करने लगता है, जिसके वजह से यंगडो पूरी तरह से शॉक में होता है। फिर हमें इमोगी और यंगडो को दिखाया जाता है और इमोगी कहता है कल फिर से वो सेंट लगा के आना। और ये सुनने के बाद यंगडो कहता है क्या कल फिर से। और यंगडो के मुंह से ये सुनने के बाद इमोगी कहता है अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा, अगर मैं तुम्हें ढूंढने जाऊंगा तो तुम्हें मैं कच्चा निकल जाऊंगा। फिर हमें घर दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें यंगडो को वहाँ पे लेटा हुआ भी दिखाया जाता है और यंगडो वहाँ पे लेटे लेटे ये सारे बातें याद कर रहा होता है वो कैसे इमोगी के साथ इन्वॉल्व हुआ और वो एरोगेंट पर्सन के साथ इन्वॉल्व हुआ और अभी उसका जिंदगी में कैसा चल रहा है, ये सारे बातें वो लेट कर सोच रहा होता है। फिर हमें यंगडो की रोने वाली शक्ल दिखाया जाता है और उसी के साथ वो सोच रहा होता है चाहे मैं जितने भी दिन कमर तोड़ के काम कर लूं फिर भी वो ना के बराबर है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो की छोटा सा परिवार दिखाया जाता है जहाँ पर यंगडो और उसका बीबी और एक प्यारा सा गुड़िया दिखाया जाता है और उसी के साथ यंगडो अपना छोटा सा सपने के बारे में हमें बताता है। वो कहता है चाहे मैं जितने भी हार्ड वर्किंग कर लूँ, चाहे जितने भी लकड़ी काट लूँ या फिर कहीं पे लेबर काम कर लूँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ये वाला सपना मेरा कभी पूरा होगा। और यहाँ पे वो अपना छोटा सा परिवार के बारे में कह रहा है। फिर हमें यंगडो को दिखाया जाता है जो अपना करबट बदल चुका होता है और उसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये सारी बात याद करने के बाद उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है उसका शक्ल रोने जैसे हो चुका होता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो की इमेजिनेशन में पाक ओइक और बुरा को दिखाया जाता है। उन दोनों की खुशहाल जिंदगी को देखकर यंगडो मन में सोच रहा होता है क्या सच में मेरा भी एक दिन ऐसा परिवार होगा जिसके साथ मैं खुश रह पाऊंगी। और ये सारी बातें यंगडो सोच रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़कर डूबते हुए सूरज को देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यंगडो सोते हुए सोच रहा होता है विलेज हट ने ठीक कहा था, कौन ऐसी लड़की ऐसी घर में शादी करना चाहेगा जिसका घर पहले से ही कर्ज में डूबा हो। और ये सारी बातें याद करके यंगडो दर्द से ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और दूसरे साइड से यंगडो उसी तरह से सोच रहा होता है मैं ऐसे ही सारी जिंदगी अकेले ही मर जाऊंगी। और ये कहने के बाद यंगडो रोने लगता है। फिर दूसरे ही पल हमें यंगडो को उसके घर में उसी तरह से सोते हुए दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और उसका पैर किसी ब्लैक ऑरा से कवर होता है। फिर दूसरे सीन में हमें यंगडो को दिखाया जाता है जो नींद में चल रहा होता है और वो नींद में होते हुए मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ पे क्यों चल कर आई। फिर वो कहता है मुझे पानी चाहिए
और तभी हमें दिखाया जाता है योंगडो के शरीर से पसीना निकल रहा होता है और वो उसी तरह से नींद में होते हुए मन में सोच रहा होता है, मैं श्योर हूँ अभी मैं सोया था। और फिर वो कहता है मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है योंगडो नीचे गिर चुका होता है और उसको सारी चीज धुंधली दिखाई जा रहा होता है। और तभी हमें दूसरे पल में दिखाया जाता है अचानक से योंगडो के हाथ के पास अचानक से कहीं से पानी आ चुका होता है। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो को दिखाया जाता है जिसका नींद पूरी तरह से टूट चुका होता है और दूसरे साइड से इमोगी कहता है फाइनली तुम होश में आ गए। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है और उसके सामने योंगडो घुटने पे बैठा होता है। फिर वो कहता है अब तो इमोगी सर होना। फिर वो मन में सोचता है मैं श्योर हूँ मैं अभी तो सोया था, क्या मैं नींद में यहाँ पे चल के आ गई। और तभी हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो इमोगी को देखने के बाद डरते हुए कहने की कोशिश कर रहा होता है मैं यहाँ पे कब, और ऐसा कह ही रहा होता है वो अचानक से चौंक जाता है। और फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और वो इमोगी पूरी तरह से योंगडो को जकड़ चुका होता है और योंगडो शौक में होते हुए कहता है इमोगी। और फिर हमें दिखाया जाता है योंगडो दर्द से चिल्ला रहा होता है। और तभी दूसरे सीन में हमें इमोगी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से गुस्से में होता है और ऐसा लग रहा होता है वो अभी ही योंगडो को कच्चा निकल जाएगा। और तभी वो गुस्से से चिल्ला के कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरी ऑर्डर को ना मानने की। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है जो दर्द से ट्रम्बल कर रहा होता है और उसी के साथ वो कहने की कोशिश कर रहा होता है क्या मैंने नहीं सुना, नहीं मेरी बात पहले सुनो। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो उसी तरह से योंगडो को जकड़ा होता है और दूसरे साइड से योंगडो दर्द से एक औकड़ भरी स्माइल के साथ उसी तरह से कहने की कोशिश कर रहा होता है कल मैं बहुत सारा लकड़ी लेकर डाउन साइड गया था और घर आने के बाद पूरी तरह से थक कर मैं सो गई थी। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से इमोगी कहता है चूज करो। और ये सुनने के बाद योंगडो पूरी तरह से शॉक में होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर इमोगी कहने की क्या कोशिश कर रहा है। फिर हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और वो इमोगी हंसते हुए कहता है मेरा काइंड हार्ट होने की वजह से मैं तुम्हारी बॉडी पार्ट चाह रही हूँ, तुम्हें जान से नहीं मार रही हूँ। और ये सुनने के बाद योंगडो डर से टम्बल कर रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी फिर से कहता है तुम चूज करो, तुम्हारा हाथ दोगे या तुम्हारा पैर। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो डर से चिल्ला के कहता है मुझे माफ कर दो इमोगी, मैं मेरी जिंदगी में ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगी। और फिर वो मन में कहता है अभी 5 कुराड़ी के बाद छोड़ो, अभी मेरे हाथ को बचाना जरूरी है क्योंकि हाथ ही नहीं रहेगा तो कुराड़ी कहाँ से आएगा। फिर दूसरे सीन में हमें योंगडो को दिखाया जाता है जो डर से अपना आंख बंद करके ट्रम्बल कर रहा होता है और दूसरे साइड से इमोगी पूछता है आखिर तुम्हारा गलती क्या है। और ये सुनने के बाद योंगडो कहता है मैंने आपकी ऑर्डर नहीं मानी थी। फिर हमें इमोगी को दिखाया जाता है वो कहता है क्या फिर से, ये गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है क्या मैं नहीं समझी, और वो समझने के बाद फिर से माफी मांगने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है इमोगी थोड़ा सा गुस्सा हो चुका होता है क्योंकि वो पूरी तरह से योंगडो को माफ कर चुका होता है। फिर बेवकूफ योंगडो समझ नहीं पा रहा होता है और ये जानने के बाद इमोगी पूरी तरह से गुस्सा हो चुका होता है। इसकी वजह से वो कहता है ऐसा लग रहा है तुम अपना दोनों हाथ देने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरे साइड से योंगडो चिल्ला के कहता है प्लीज इमोगी मुझे माफ कर दो। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो घबराते हुए कहता है अगर आप मुझे बताएंगे मेरा गलती क्या है मैं वो दोबारा नहीं करूंगा। और दूसरे सीन में हमें वो दोनों को दिखाया जाता है और वो इमोगी कहता है तुम मुझे कभी मत भूलना। और ये सुनने के बाद योंगडो उस ओर देखता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है वो घबराते हुए कहता है एक्सक्यूज मी। और फिर वो मन में सोचता है ये क्या था, ये ऐसा क्यों फील हो रहा है, और ऐसा कह के वो खामोश हो जाता है। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है जो हाथ जोड़ते हुए ऑकवर्ड भरी स्माइल के साथ कहता है मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं, मैं भूला नहीं था, मैं बस सो गया था, मैं भला किसी एक महान काइंड हार्टेड वाला इमोगी को भूल सकती हूँ। और योंगडो ऐसा कह ही रहा होता है तभी किसी की आवाज सुनाई देता है, वो कहता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ। और दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है योंगडो, इमोगी और उसी के साथ हमें होगो को भी दिखाया जाता है और होगो गुस्से से चिल्ला रहा होता है तुम कम दिमाग वाले इंसान, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई इमोगी को इस तरह से इंसल्ट करने की। और दूसरे साइड से योंगडो और इमोगी चुपचाप से होगो को ही देख रहे होते हैं। दूसरे सीन में हमें होगो और योंगडो को दिखाया जाता है और योंगडो चौंकते हुए कहता है एक रैबिट कैसे बात कर सकता है। और दूसरे साइड से होगो चिल्लाते हुए कहता है तुम कम दिमाग वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे दिमाग से इमोगी के बारे में भूलने की। फिर हमें होगो को दिखाया जाता है और योंगडो कहता है तुम कितने क्यूट हो। और दूसरे साइड से इमोगी की आवाज आती है, वो कहता है क्या क्यूट। और तभी हमें योंगडो को दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें होगो और साइड में इमोगी को भी दिखाया जाता है। और तभी होगो चिल्लाते हुए कहता है तुम कम दिमाग वाले इंसान, अभी इमोगी के सामने तुम्हारा सर झुकाओ। और ऐसा कह ही रहा होता है, पीछे से इमोगी कहता है मैं ध्यान से सोचूं तो, और ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें होगो को दिखाया जाता है, वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो चौंक जाता है।
और दूसरे साइड से इमोगी कहता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो तुम एक लकड़ी काटने वाला, अगर तुम्हारा हाथ में काट दूंगी तो तुम्हें मरने में कुछ ज्यादा ही दर्द होगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं छुपे हुई किसी और की लेग को काट लूंगी। और ऐसा कह के वो होगू के पास जाने लगता है और ये बात होगू नोटिस करने के बाद कहता है क्या। और तभी हमें पता चलता है इमोगी थोड़ा जेलस हो चुका होता है योंगडो ने जब क्यूट कहा था होगू को। फिर हमें दिखाई जाता है होगू भागकर जाके योंगडो के पीछे छुप चुका होता है और उसी के साथ योंगडो कहता है तुम क्यों इसका लेग काटना चाहते हो। और दूसरे साइड से होगू कहता है नहीं नहीं मेरा लेग नहीं। फिर हमें योंगडो को दिखाया जाता है और दूसरे साइड से होगू कहता है मैं अभी भी इमोगी की सिंटामा को ढूंढ रही हूँ। और सिंटामा का मतलब मैं बता दूं, इमोगी जिसको प्यार करेगा और वो मरने के बाद एक मणि होगा और वो मणि को लेके वो स्वर्ग जाएगा, उसी इंसान को होगू ढूंढ रहा है। और दूसरे साइड से इमोगी कहता है हाँ मुझे पता है, इसीलिए तुम 3 साल से उसे ढूंढ रहे हो। और बीच में बेचारा योंगडो, उसे कुछ पता ही नहीं, वो मासूम शक्ल के साथ इन दोनों को देख रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें वो तीनों को दिखाई जाता है और होगू कहता है मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो इमोगी के लिए अच्छे से काम करता होगा। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है, वो योंगडो को कहता है तुम क्या सोच रहे हो। फिर दूसरे सीन में हमें होगू और योंगडो को दिखाई जाता है और होगू रो रहा होता है और दूसरे साइड से योंगडो कहता है नहीं प्लीज उसे माफ कर दो। फिर वो मन में सोचता है चाहे मेरा हाथ कट जाए पर मैं इसका कुछ होने नहीं दे सकती। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है, वो कहता है ठीक है तो उतारो। और दूसरे साइड से योंगडो ये सुनने के बाद चौंक कर कहता है क्या। फिर दूसरे सीन में हमें इमोगी और योंगडो को दिखाई जाता है और इमोगी कहता है अगर हाथ खोना नहीं चाहती हो तो उतारो। और दूसरे साइड से योंगडो कहता है ठीक है समझ गई। फिर हमें कपड़ा दिखाई जाता है और उसी के साथ हमें योंगडो को दिखाया जाता है, वो अपना सारे कपड़ा उतार चुका होता है और उसको बड़ी शर्म आ रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाई जाता है इमोगी अपना बड़ी सी जीभ से अपना काम कर चुका होता है और दूसरे साइड से योंगडो ट्रम्बल कर रहा होता है। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है, वो अपना जेलस मूड ऑन करके योंगडो को टीज करते हुए कहता है ऐसा लग रहा है तुम तुम्हारा लीवर को भी वो रैबिट के लिए देना चाहते हो। फिर हमें इमोगी को दिखाई जाता है और उसका नजर कहीं पे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाई जाता है आखिर उसका नजर कहाँ गया है, वो योंगडो की लिटिल एलिफेंट के पास जा चुका होता है। वो अपनी लंबी सी जीभ से लिटिल एलिफेंट को टीज करने लगता है और जिसकी वजह से योंगडो पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है। फिर हमें दिखाई जाता है नहीं दिखा सकते, हमें दिखाई जाता है वो अपनी लंबी सी जीभ से लिटिल एलिफेंट को पकड़ चुका होता है जिसकी वजह से योंगडो पूरी तरह से रिएक्ट करने लगता है और वो सोच रहा होता है नहीं मैं रिएक्ट नहीं कर सकती, मैं पेड़ की तरह मजबूत हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें चांदनी रात के साथ होगू और इमोगी को दिखाया जाता है, वो दोनों कहीं पे जा रहे होते हैं और होगू कहता है क्या वो तुम्हें पसंद है। दूसरे साइड से इमोगी कहता है नहीं मैं उसको बस स्मेल कर रहा हूँ। फिर हमें होगू को दिखाई जाता है, वो कहता है मुझे तो कुछ स्मेल नहीं आ रहा है। दूसरी साइड से इमोगी कहता है वो इसीलिए तुम्हारा नाक कभी कभी काम करता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें योंगडो को दिखाई जाता है, वो कहीं पे चला जा रहा होता है और हमें योंगडो को दिखाई जाता है वो पूरी तरह से थक चुका होता है जिसकी वजह से वो गहरी सांस छोड़ रहा होता है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।